क्या आपको ये अलामात हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत फटीग रहते हैं, टायर्ड रहते हैं, आपके मसल्स में पेन होती है, हेयर लॉस है बहुत ज़्यादा और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको बताया जाता है कि आपके जिस्म में खून की मकदार कम है, यानी कि आप एनीमिया का शिकार हैं। एनीमिया ज़रूरी नहीं है कि इट्स ऑलवेज़ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, स्पेशली ख़वातीन में। आपने देखा होगा बहुत सारी ख़वातीन में ये अक्सर आयरन की ड्रिप्स लगवाती रहती हैं कुछ अरसे के बाद, और जब कुछ अरसा गुजर जाता है तो वो अलामात उनको दोबारा आना शुरू हो जाती हैं। याद रखें कि इसमें सबसे अहम टेस्ट जो है वो फेरिटिन का है। फेरिटिन जो है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन होती है। ये जानना ज़रूरी है कि ये जो आयरन है ये बॉडी में क्यों नहीं पूरा हो रहा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ख़वातीन हैं और आपको मेंस्ट्रुएशन होती है और उसमें ब्लीडिंग लॉस होता है, उसकी वजह से आयरन लॉस हो रहा है, या आपकी गट में जो है कोई इम्बैलेंस मौजूद है जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता, या आप ऐसी आपकी कोई खुराक की डेफिशिएंसी है जिसमें आपका आयरन पूरा नहीं होता, तो इसलिए ज़रूरी है कि आयरन के साथ साथ आप फेरिटिन भी चेक करें। और कहानी यहाँ सिर्फ आयरन पे ख़त्म नहीं हो जाती। आप याद रखें कि आयरन और फेरिटिन के साथ साथ आपने विटामिन B12 और फोलेट भी लेना है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो एनीमिया का शिकार होते हैं, उनका आयरन लेवल भी ठीक होता है, फेरिटिन भी होता है, लेकिन फिर भी उनका हीमोग्लोबिन कम आ रहा होता है। वो पूछते हैं डॉक्टर साहब हमारा तो आयरन ठीक है, हमने आयरन लगवाया फिर भी हमें अलामात नहीं ठीक हो रहे, क्योंकि वो विटामिन B12 और फोलेट नहीं चेक करते। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आयरन ठीक होता है, आपका विटामिन B12 कम होता है या फोलेट कम होता है, और बाज़ औक़ात सिर्फ फोलेट कम होता है। तो ये जो अलामात हैं ये एनीमिया की, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हों, बल्कि ये विटामिन B12 फोलेट की डेफिशिएंसी भी हो सकती हैं। और ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर आपको बार बार आयरन की ड्रिप लग रही है तो क्यों लग रही है, आयरन एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा।